बता दें कि दिन भर चली हिंसा और उपद्रव के बाद देर रात तक दिल्ली में हालात काबू में करने की कवायद भी चलती रही। गृह मंत्री अमित शाह की आईबी चीफ और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक चली, जिसके बाद दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 15 अतिरिक्त कंपनियां उतार दी गई। दिन का उजाला जब अंधेरे में तब्दील होने लगा तो देश की राजधानी से आने वाली जंग के मैदान जैसी चीख पुकारें भी थमने लगी। होश खो चुके उपद्रवी सड़कों से करीब करीब गायब हो चुके थे। ट्रैक्टरों की रेलम पेल भी थमने लगी थी। लाल किले में बड़ी तादाद में उपद्रवियों ने घुसपैठ की थी। देर रात उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर बाहर किया गया। ये ट्रैक्टर अंदर से, लाल किले के अंदर से ये ट्रैक्टर अभी अभी निकाला जा रहा है। बहुत मुमकिन है जो प्रदर्शनकारी थे वो इस ट्रैक्टर पर ही अंदर दाखिल हुए हैं। फिलहाल अगर आप देखें, ये एंट्री गेट है लाल किले का। अभी अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सभी प्रदर्शनकारियों को निकाल लिया गया है लाल किले के अंदर से। दिल्ली की सड़कें इससे पहले खाली हो चली थीं। जिन रास्तों पर पुलिस और उपद्रवियों के बीच घमासान मचा था, वहां अंधेरा ढलने के बाद दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर अपने लाव लश्कर के साथ पैदल मार्च करते दिखे। धीरे धीरे जो यहाँ पर किसान थे वो यहाँ से चले गए हैं। पुलिस, आप देखिए, पुलिस अधिकारी आगे हैं, काफी संख्या में पुलिस के जवान हैं जो मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं आईटीओ पे। ट्रैफिक को भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। ये देखिए पुलिस की वैन जिसे पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए तोड़ दी गई थी। यहाँ पर आप देखिए पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, मुआयना कर रहे हैं। दिन में जिस आईटीओ चौराहे की तस्वीरों में आपने युद्ध का मंजर देखा, वहां शाम के बाद युद्ध के बाद जैसी बर्बादी भी दिखाई दी। उपद्रवी तो भाग चुके थे, लेकिन हर तरफ टूट फूट के गहरे निशान थे। सुबह के वक्त यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुँच गए। पुलिस और किसान आमने सामने हो गए। काफी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। बीटीसी बस को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया और पूरे दिन यहाँ पर किसान बैठे रहे। लेकिन अब शाम के 6 बजे आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो किसानों की संख्या है वो काफी कम हो गई है। किसान धीरे धीरे करके यहाँ पे चले गए हैं। दिन भर चली भिड़ंत और उपद्रवियों के हमले में दिल्ली पुलिस के 86 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इनमें से एक पुलिसकर्मी को ज्यादा चोट आई है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उपद्रवियों ने 8 बसों और 17 अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं मुकरबा चौक, गाजीपुर, आईटीओ, सीमापुर, नागलोई और लाल किले में हुई। पुलिस ने हिंसा के मामलों में अभी तक 12 एफआईआर दर्ज की हैं। लाल किले समेत सभी संवेदनशील जगहों पर भारी तादाद में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। 26 जनवरी की देर रात तक दिन भर ठप पड़े सभी रास्ते खुल चुके थे। ज्यादातर प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमाओं में अपने कैंप में लौट चुके थे। किसानों का जो जत्था था, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टर इस जीटी करनाल रोड से होते हुए सिंघू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही सिंघू बॉर्डर है और यहीं से ट्रैक्टरों का जत्था आगे बढ़ा था जो लाल किले तक भी पहुंचा था। आधी रात को अब सड़कों पर सन्नाटा है। हालांकि ट्रैक्टर की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि रह रह के अभी भी जो ट्रैक्टर, उनकी आवाज़ हम सुन पाते हैं, उनका जो म्यूज़िक सिस्टम उससे पहचान में आती है। आगे झंडे हैं, वो लगातार इस रास्ते से गुजरते हुए सिंघू बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अपने अपने कैंपों में लौटे प्रदर्शनकारी नेताओं की देर रात तक बैठकें चलती रहीं। 26 जनवरी को शर्मनाक तस्वीर दिखने के बाद प्रदर्शनकारी इस मंथन में लगे रहे कि आज देश के सामने कैसे खुद को पाक साफ साबित किया जाए और सारा दोष साजिशों पर मढ़ दिया जाए। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।